तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे दूसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जीन थेरेपी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ऐसी थेरेपी जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर रहे हैं। यानी जो जीन डिफेक्टेड है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, कुछ इफेक्टिव फंक्शन नहीं शो कर पा रहा है, तो उस डिफेक्टिव जीन को हमें ठीक करना होगा हमारे डीएनए में। और इसके लिए इंट्रोड्यूस की गई थी जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी एक कलेक्शन है बहुत सारे मेथड्स का जो कि मदद करता है डिफेक्टिव जीन को हटाने में हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर, और फाइनली उस डिफेक्टिव जीन को हटाकर हम एक सही यानी नॉर्मल जीन को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो सही जीन हमने डाला है वो हमारी बॉडी में अच्छे से फंक्शन कर पाए और जो नॉन फंक्शनल या खराब जीन है उसके डिफेक्ट को भी ठीक कर सके। तो इट इज अ टेक्निक फॉर करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज डेवलपमेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी ट्रायल के बारे में कि सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी ट्रायल कब हुआ था, तो ये हुआ था इन द ईयर 1990 और ये किया गया था एक 4 साल की छोटी बच्ची में जिसे था एडीए डेफिशिएंसी यानी एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। ये एंजाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर सके। तो इसलिए हम इसे ये भी बोलते हैं कि ये जो डिजीज़ है इसे जाना जाता है स्किड के नाम से, यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाता है और बॉडी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती है। So it generally occurs in approximately 1 out of every 50,000 to 1 lakh births। तो अगर हम बात करें जो हमारी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि वो आसानी से इन्फेक्शन से लड़ सकता है। लेकिन अगर हम बात करें एडीए डेफिशिएंसी या स्किड पेशेंट्स के बारे में, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, यानी उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में वो कम हो जाता है और इससे वो इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाते हैं। तो आखिरकार ये बीमारी हो कैसे रही है उसे हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसमें एक जीन होता है जो एडीए को कंट्रोल करता है। तो अगर ये जीन ही यहाँ से डिलीट हो जाए, हट जाए, तो उससे बनने वाला जो एंजाइम है वो भी नहीं बन पाएगा, यानी देयर विल बी इनसफिशिएंट रिलीज ऑफ एडीए एंजाइम। और अगर एडीए एंजाइम ही प्रॉपरली नहीं बन पाएगा तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम काम कर पाएगा? तो इसका आंसर आता है नहीं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा और ये ही बहुत बड़ा रीजन होता है स्किड का। तो बच्चों अब क्वेश्चन ये आता है कि जो करेक्ट जीन है एडीए का उसे पेशेंट की बॉडी में कैसे डाला जाता है। हम यूज करते हैं एक बैक्टीरिया जिसका जो प्लाज्मिड है वो रिकॉम्बिनेंट किया गया है। और वो कैसे किया गया है? उसमें इंसर्ट किया गया है हमारा नॉर्मल ह्यूमन एडीए जीन। तो ये हमारा प्लाज्मिड है बैक्टीरिया का और उसमें हमने पहले से ह्यूमन का एडीए जीन इंसर्ट कर दिया है। और दूसरी तरफ आपको दिखाया गया है यहाँ पर एक रेट्रोवायरस। तो अल्टीमेटली इन दोनों को यूज किया जाता है और जो क्लोन्ड एडीए जीन है बैक्टीरिया का उसे इस रेट्रोवायरस में इंसर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जो स्किड के पेशेंट्स हैं जिन्हें एडीए डेफिशिएंसी है उनकी बॉडी से टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स को निकाला जाता है या आइसोलेट किया जाता है और इन टी सेल्स को फाइनली हम इन्फेक्ट कराते हैं इस रेट्रोवायरस से जिसके अंदर ये एडीए जीन है। तो जो रेट्रोवायरस है वो इन टी सेल्स को इन्फेक्ट करता है और जो एडीए जीन है उसे ट्रांसफर करता है इन टी सेल्स में और एट लास्ट फाइनली ये जो जेनेटिकली ऑल्टर्ड टी सेल्स है इन्हें वापस स्किड पेशेंट में इम्प्लांट कर दिया जाता है। अगर हम बात करें जीन थेरेपी के पहले क्या क्या सॉल्यूशंस थे, तो सबसे पहले किया गया था बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हमने डोनर की बॉडी से बोन मैरो निकाला था और इस बोन मैरो के अंदर मिली थी हमें ये सारी ब्लड सेल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो फाइनली हमने किया क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, हमने डोनर की बॉडी से बोन मैरो निकालकर रिसिपिएंट की बॉडी में ट्रांसफर किया था और इससे एडीए को ट्रीट करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जो दूसरा ट्रीटमेंट था वो था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसे हम ईआरटी भी बोलते हैं। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एक ऐसी थेरेपी या मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम एंजाइम को रिप्लेस कर देते हैं जो कि बॉडी में या तो बहुत कम क्वांटिटी में बनता है या बॉडी में बन ही नहीं पाता है।
एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम जो पेशेंट है उसे एक सॉल्यूशन देते हैं जिसके अंदर होता है एंजाइम, और ये सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है इंट्रावीनसली यानी वेन्स के अंदर, जिसे हम बोल रहे हैं इंट्रावीनस या आईवी इन्फ्यूजन। तो जो ह्यूमन की बॉडी में एंजाइम नहीं बन पा रहा है उसे इंट्रावीनसली एक सॉल्यूशन की फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो बॉडी है वो अपने प्रॉपर फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। तो ये जो दो तरीके के ट्रीटमेंट थे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एंजाइम रिप्लेसमेंट, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे थे कि ये परमानेंट क्योर नहीं थे, क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स हमने जीन थेरेपी में ट्रांसफ़र किए थे उनकी भी एक लाइफ स्पैन है, उसके बाद वो मर जाएंगे, तो बार बार रिप्लेसमेंट की डिमांड होती है। पर हम इमेजिन करें एक कंडीशन जिसमें हम जीन थेरेपी करते हैं एक अर्ली स्टेज में, अर्ली स्टेज या तो एम्ब्रियो की या जाइगोट की, तो जो इसका क्योर होगा वो एक परमानेंट करेक्शन या क्योर होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो एम्ब्रियो लेवल है या जो जाइगोट लेवल है उसमें सेल्स डिवाइड हो रही हैं और डिफरेंशिएट हो रही हैं। तो इतनी अर्ली स्टेज पे ही अगर जीन थेरेपी हो जाएगी तो फाइनली परमानेंट क्योर हो जाएगा और पेशेंट को बार बार इंट्रावीनस इन्फ्यूजन्स या सेल्स ट्रांसफ़र नहीं करने पड़ेंगे।